हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। सो स्टूडेंट्स, आज M2F ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करने वाला है आपको वो टॉपिक जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार है। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे IELTS रीडिंग का लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। यस, सही सुना आपने। कई ऐसे बच्चे हैं जिनको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स से बहुत ज्यादा डर लगता है या वो पैनिक करते हैं इस क्वेश्चन टाइप को देखकर। प्रोबेबली रीजन ये है कि ये टॉपिक उनके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। वो ज्यादातर इस टॉपिक का रॉन्ग हेडिंग या इस टॉपिक के अंदर उसके काफी मिस्टेक्स हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रोवाइड करूंगी वो स्ट्रैटेजीज जिसके थ्रू आपके मैक्सिमम हेडिंग्स सही होने लगेंगे। यस, यू हर्ड इट राइट। अब आपने करना सिर्फ ये है कि अपना नोटबुक एंड पेन रेडी रखिए, क्योंकि आज मैं प्रोवाइड करूंगी आपको ना कि सिर्फ बेसिक स्ट्रैटेजीज जो आपने पहले कभी पढ़े या देखे होंगे, बल्कि उसके अलावा कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जो अगर आप यूज करते हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में, आप मैक्सिमम स्कोर ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स क्या होते हैं? देखिए, जैसे इसका नाम वैसे इसका काम। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में ऑब्वियसली आपको लिस्ट दी जाने वाली है जिसमें आपको 4 से 5 मिनिमम एंड उससे ज्यादा 7, 8, 9 या 10 हेडिंग्स के लिस्ट दी जाएगी। आपने करना क्या है स्टूडेंट्स? लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को पहले पढ़ना है। यही आपकी बेसिक स्ट्रैटेजी का फर्स्ट स्ट्रैटेजी है। रीड द हेडिंग्स फर्स्ट। ज्यादातर बच्चे हेडिंग्स को पढ़ते नहीं हैं। स्टूडेंट्स, आपने हेडिंग्स डेफिनेटली पढ़ने हैं, क्योंकि हेडिंग्स पढ़ने के बाद आपको कीवर्ड्स मिल जाते हैं और उन कीवर्ड्स के थ्रू आपके लिए रीडिंग के आंसर्स, यानी कि हेडिंग का जो आंसर है वो मिल जाना काफी आसान हो जाता है। स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहली स्ट्रैटेजी को यूज करना है, रीड द हेडिंग्स फर्स्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है वो है सिलेक्ट द मेन कीवर्ड। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ना कि सिर्फ नई चीजें बताऊंगी बल्कि कुछ पुरानी चीजें जो आपने पढ़ी है कहीं से या खुद प्रिपेयर किया है आइल्स के अंदर, उन चीजों को करेक्ट भी करवाऊंगी। आपने कीवर्ड्स निकालना सीखा है। मैं आपको बता रही हूं मेन कीवर्ड्स को निकालिए, यानी कि आपके क्वेश्चन में कुछ अनवांटेड कीवर्ड्स भी होंगे, आपने उसको प्रेफर नहीं करना। स्टूडेंट्स, मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस इन इंडिया आपका हेडिंग है, तो आपने इसमें से मेन कीवर्ड जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक बिजनेस है तो आप सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन मिला ए पैराग्राफ में और आपको इंडिया मिलता है बी पैराग्राफ में। अब ये जो हेडिंग है कि आप कौन से पैराग्राफ को दोगे, ए को या बी को? स्टूडेंट्स, इसीलिए कहा जाता है कि आपने स्कैनिंग बहुत ही इफेक्टिवली एंड केयरफुली करनी है। तो और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मैं आपको प्रोवाइड करूंगी इसके अंदर, पर वो लेटर वीडियोस में। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कुछ हेडिंग्स की जो कि इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं, पर बच्चों को इनका कोई आइडिया नहीं होता है, जिसकी वजह से वो इसमें भी अननेसेसरी टाइम लगाते हैं। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं स्मोकिंग एंड एडिक्शन। मान लीजिए ये आपका हेडिंग है। हिस्ट्री ऑफ टबैको ये दूसरा हेडिंग है। ग्लोबल इनिशिएटिव्स ये तीसरा हेडिंग है एंड ट्रीटमेंट फॉर स्मोकिंग एडिक्शंस ये लास्ट हेडिंग है। स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको 4 पैराग्राफ A, B, C, D दिए गए। अब यहाँ पे आपको बात समझ आ रही है कि A पैराग्राफ को इनमें से कोई एक हेडिंग, B को भी इनमें से कोई एक हेडिंग, C को भी इन द सेम वे, D रेस्पेक्टिवली। स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली यू नीड सम टेक्स्ट, एक पैसेज की जरूरत है। आई एग्री, राइट? बट क्यों ना एक अंदाजा लगाया जाए, क्यों ना अपने काम को आसान बनाया जाए और हम इस तरीके से हेडिंग को करें कि हमारे हेडिंग ऑलमोस्ट सही हो। स्टूडेंट्स, जैसे स्मोकिंग एंड एडिक्शन से एक बात ये तो समझ आ रही है कि मेरा जो भी पैराग्राफ है उसमें स्मोकिंग की अकेली नहीं बल्कि उसमें एडिक्शन की भी बात होनी चाहिए, या स्मोकिंग को ही एडिक्शन बताया गया हो ऐसी बात होनी चाहिए, तभी वो आपका हेडिंग है उस पैराग्राफ के लिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए हिस्ट्री ऑफ टबैको। अब हिस्ट्री जैसा वर्ड आपको पता है स्टूडेंट्स, किसी भी चीज का इतिहास बताता है, तो आपको क्या लगता है हिस्ट्री ऑफ टबैको कौन से पैराग्राफ का हेडिंग हो सकता है?
जरूर कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स बताइएगा। पर अभी के लिए मैं आपको एक आइडिया, एक क्लू दे देती हूँ। स्टूडेंट्स, हिस्ट्री जैसे वर्ड्स ज्यादातर हमारे फर्स्ट पैराग्राफ या सेकेंड पैराग्राफ, याद रखेंगे स्टूडेंट्स, उसको नोट्स बना के लिख लीजिए चाहे, कि फर्स्ट एंड सेकेंड पैराग्राफ के हेडिंग्स होते हैं ऐसे वर्ड्स हिस्ट्री, क्योंकि ये पिछले चीजों की बातें करता है, इतिहास में आपको लेकर जाता है, स्टार्टिंग टॉक, इनिशियल टॉक लेके जाता है। तो ऐसे हेडिंग ज्यादातर फर्स्ट पैराग्राफ्स को ही अलॉटेड होते हैं। स्टूडेंट्स, बात करेंगे नेक्स्ट हेडिंग की, ग्लोबल इनिशिएटिव्स। अब ग्लोबल इनिशिएटिव्स में अगर मान लो तुम्हें इनिशिएटिव्स नहीं समझ आ रहा, तो ग्लोबल वर्ड को तुम एज अ कीवर्ड ले सकते हो। वर्ड के लिए काफी सिनोनिम्स जैसे कि वर्ल्ड वाइड, ऑल अराउंड द कंट्रीज, इस तरीके के वर्ड्स को आप रेफर कर सकते हो। और जिस भी पैराग्राफ के अंदर, बच्चों जिस भी पैराग्राफ के अंदर ऐसे वर्ड्स मिल जाए, मतलब कि ये उस पैराग्राफ का हेडिंग है, ठीक है। एंड लास्ट जो हमारा है स्टूडेंट्स, ट्रीटमेंट फॉर स्मोकिंग एडिक्शन। अब यहाँ पे एक बच्चे ध्यान दीजिए, ट्रीटमेंट क्या होता है? किसी भी चीज का इलाज, और इलाज कब होती है? जब वहां कोई बीमारी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ट्रीटमेंट जैसे जो हेडिंग्स है ये फर्स्ट में बहुत रेयर आते हैं। मैं ये नहीं कहती नहीं आते हैं, पर रेयर आते हैं। ट्रीटमेंट ज्यादातर नीचे वाले पैराग्राफ्स यानी कि बिलो पैराग्राफ्स में क्योंकि मिलेगा, तो आप पहले उसको प्रेफरेंस दीजिए। एंड स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो है वो आप नोट डाउन कर लीजिए हेडिंग्स को लेकर, वो है आपने सिर्फ पहले 1-2 लाइंस या फिर लास्ट की लाइंस ही पढ़नी है। आपने स्टूडेंट्स पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना है। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक पैसेज का पूरा पैराग्राफ पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, दैट इज नॉट द राइट आइडिया। आपका पूरा टाइम लॉस हो जाएगा, आपको बाकी पैसेजेस के लिए टाइम नहीं मिलेगा और ना आपके 6 बैंक्स बन पाएंगे। तो दैट इज बैड आइडिया टू सॉल्व सच स्ट्रैटेजीज। या आपने अगर ऐसी स्ट्रैटेजी सीखी है तो उस स्ट्रैटेजीज को आज ही डिसमिस करिए। स्टूडेंट्स, ऐसे और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मेरे से लेने के लिए हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।